हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं वॉकअप फ्रॉम एसपी बख्शी। और फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम 10 वर्ड्स डिस्कस करने जा रहे हैं। वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं और बड़े सिंप्लीफाइड वे में आपकी समझ में आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर को देखिएगा और वॉकअप को इजी बनाइएगा। चलिए, सबसे पहला जो वर्ड है हम डिस्कस करेंगे वो है फ्रेंड्स मैग्नीट्यूड। MAGNITUDE, मैग्नीट्यूड। और अक्सर कॉमन वर्ड है, सुना डेफिनेटली होगा आपने। वर्ड की नेचर की बात करें तो वर्ड है फ्रेंड्स नाउन, और मैग्नीट्यूड का मतलब होता है विस्तार या महत्व। क्या फ्रेंड्स? विस्तार या महत्व के सेंस में मैग्नीट्यूड यूज होता है। इसके लिए आपके पास कुछ वर्ड्स आ जाते हैं, जिसे आप कह सकते हैं ग्रेटनेस, एक्सटेंट कह सकते हैं, आप वॉल्यूम कह सकते हैं, एक्सटेंट, वॉल्यूम कह सकते हैं, और वॉल्यूम के साथ साथ साइज आप कह सकते हैं, फिगर कहा जा सकता है। फिगर, साइज, वॉल्यूम, एक्सटेंट और ग्रेटनेस, ये सारे वर्ड्स मैग्नीट्यूड के लिए यूज होते हैं। आपको यूज करना है तो आप कह सकते हैं कि इंडियंस आर अनेबल टू कंप्रीहेंड द मैग्नीट्यूड, कि जो इंडियंस हैं। अब देखिए, एक प्यारा सा वर्ड यहां मैंने यूज किया, कंप्रीहेंड। और कंप्रीहेंड क्या होता है, कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। बड़ा इजी वर्ड है और हमने डिस्कस भी किया था। तो इंडियंस हैं वो मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड किसका? ऑफ पॉपुलेशन प्रॉब्लम। इन इंडिया, कि भारत में जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम है उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो विस्तार है, उसको समझने में असमर्थ है। कौन? इंडियंस। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? चलिए, नेक्स्ट वर्ड है जो डिस्कस करेंगे हम, वो है मोनोटोनी। मोनोटोनी। और मोनोटोनी की बात करें फ्रेंड्स तो मोनोटोनी होती है नीरसता। और वर्ड की नेचर की बात करें तो वर्ड ये भी नाउन है, नीरसता। और नीरसता आप कह सकते हैं डलनेस, जिसको आप कहते हैं बोर्डम कह सकते हैं, या एक वर्ड और यूज होता है ड्रेब, DRAB, ड्रेब, वो भी इसी सेंस में यूज होता है। डलनेस, बोर्डम और ड्रेब, दो मीनिंग होते हैं ड्रेब के। मटमैले के लिए भी यूज होता है और नीरसता के लिए भी यूज होता है। फ्रेंड्स, इस मोनोटनी से एक बड़ा प्यारा सा एक एडजेक्टिव यूज करते हैं हम, और वो है मोनोटोनस। ये क्या है? एडजेक्टिव है, मोनोटोनस। और मोनोटोनस होता है डल या बोरिंग, जिसको आप कह सकते हैं डल या बोरिंग। कोई चीज बोर कर देने वाली है, वहां आप यूज करते हैं मोनोटोनस। जैसे मोनोटोनस की अगर बात करें तो आप कह सकते हैं मोनोटोनस लेक्चर। कई बार कोई लेक्चर है और जो नींद लाने वाला है, बिल्कुल नीरस है, जिसमें कोई आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, वहां आप इस वर्ड को यूज कीजिए, मोनोटोनस। क्लियर फ्रेंड्स? और ये बताइए, ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं, क्या ये लेक्चर मोनोटोनस है कि नहीं है? चलिए, नेक्स्ट वर्ड हम डिस्कस करेंगे। चलिए, पहले स्पेस कम है, इसको रफ कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है मेडलसम। MEDDLESOME, मेडलसम।
और देखिए वर्ड को देख के पता लग रहा है कि डेफिनेटली वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, मेडलसम। और फ्रेंड्स मेडलसम होता है दखल देने वाला या थकाने वाला। दो मीनिंग निकल के आते हैं इसके, दखल देने वाला या थकाने वाला। क्लियर फ्रेंड्स? और इसके लिए आप कुछ वर्ड्स हैं आपके पास, जैसे आप कह सकते हैं वियरिंग या इंटरफियरिंग। इंटरफियर करना किसी काम में। एक प्यारा सा वर्ड आता है ऑफिसियस, और ऑफिसियस की बात कर रहे हैं तो एक वर्ड और आ जाता है टेडियस, TEDIOUS, टेडियस। क्लियर? तो ये थकाने के सेंस में या दखल देने के सेंस में मेडलसम के सिनोनिम हमें मिल जाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, यूज हमें करना है, बड़ा प्यारा सा एक यूज है कि जैसे मैनी मैरिजेस आर रूइंड, मैनी आर रूइंड, की बहुत सारी जो मैरिज हैं, वो शादियां हैं, वो रूइंड हो जाती हैं बिकॉज ऑफ, किसके कारण? रूइन कहते हैं फ्रेंड्स खराब होना, बर्बाद होना, बिकॉज ऑफ मेडलसम मदर्स इन लॉ। मेडलसम मदर इन लॉज। क्लियर फ्रेंड्स? की जो मदर इन लॉज होती हैं, जो इंटरफियर करने वाली होती है, दखल देने वाली होती है, उनके कारण बहुत सारी जो मैरिजेस हैं वो रूइंड हो जाती हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स मिलिटेट। मिलिटेट, और मिलिटेट की अगर बात करें तो ये वर्ड है वर्ब, इसी से एक नाउन बन जाती है मिलिटेंट। क्लियर फ्रेंड्स? तो मिलिटेट क्या है एक्चुअल में? इसका मीनिंग होता है प्रतिकूल होना। क्या? प्रतिकूल होना। कोई चीज आपके अगेंस्ट है तब आप इस वर्ड को यूज करते हैं, मिलिटेट को। और इसके लिए एक प्यारा सा वर्ड आपको मिलता है गेन से। गेन से, जिसको आप कहते हैं खंडन करने के सेंस में जिस वर्ड को यूज करते हैं। और प्रतिकूल है तो रेसिस्ट आप कह सकते हैं, यानी विरोध करना, रेसिस्ट। और वर्क अगेंस्ट आप कह सकते हैं। और एक कॉमन वर्ड मिल जाता है आपको इंटरफियर, वर्क अगेंस्ट और इंटरफियर। तो इंटरफियर, वर्क अगेंस्ट, रेसिस्ट या गेन से, ये होते हैं प्रतिकूल होने के सेंस में। ये जो वर्ड्स हैं प्रतिकूल होने के सेंस में आप यूज करते हैं। और एक चीज और है फ्रेंड्स, मिलिटेट के बाद एक प्रपोजिशन है, वो यूज होती है अगेंस्ट। क्या यूज करते हैं हम? अगेंस्ट। मिलिटेट अगेंस्ट। कोई चीज मिलिटेंट है तो मिलिटेट अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप यूज कीजिए अगेंस्ट। क्लियर? यानी आप कह सकते हैं कि द पॉलिसी ऑफ, यूज कर रहे हैं सेंटेंस में, द पॉलिसी ऑफ अपीजिंग। और देखिए एक प्यारा सा वर्ड लेकर आया हूं मैं, अपीज। अपीज क्या है? संतुष्ट करना। तो द पॉलिसी ऑफ अपीजिंग एवरीबॉडी, कि हर व्यक्ति को अपीज करना, सभी को संतुष्ट करना, जिसको हम कहते हैं तुष्टिकरण की नीति, वो क्या है? मिलिटेट अगेंस्ट वो विरोध करती है, मिलिटेट अगेंस्ट वंस ओन इंटरेस्ट। कि जो हमारा अपना इंटरेस्ट होता है वो उसके अगेंस्ट होती है, वो उसको प्रतिरोध करती है। कौन? पॉलिसी ऑफ अपीजिंग, यानी संतुष्टिकरण या तुष्टिकरण की नीति।
नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स मॉडिकम, MODICUM, मॉडिकम। और मॉडिकम की बात करें तो ये है नाउन जिसका मतलब होता है थोड़ा सा, कोई चीज थोड़ी सी है तो वहां आप यूज करते हैं मॉडिकम को, या कई बार आप कहते हैं तिल के बराबर, मीन्स बहुत थोड़ी सी, तो उस सेंस में हम मॉडिकम को यूज करते हैं। और इसके लिए आपके पास एक प्यारा सा वर्ड मिलता है विट, और विट के साथ साथ ट्रेस आप कह सकते हैं, ट्रेस, जिसके लिए आप कहते हैं कतरा, थोड़ी सी या कतरा या तिल बराबर या जरा सा, और फिर आप कहिए स्मॉल अमाउंट, ये भी इसी सेंस में आएगा। तो देयर इज नो मॉडिकम ऑफ ट्रूथ, एक यूज कर लेते हैं सेंटेंस में। देयर इज नो मॉडिकम ऑफ ट्रूथ इन हिज स्टेटमेंट, कि जो उसका स्टेटमेंट है उस पर थोड़ा सा भी ट्रूथ नहीं है। तो वर्ड हमने सीखे, मेडलसम यानी दखल देना और थकाना, मिलिटेट यानी प्रतिकूल होना, और मॉडिकम यानी थोड़ा सा। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए नोट करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है, बड़ा प्यारा सा वर्ड है, बड़ा कॉमन वर्ड है, और जो है मोमेंटो, MEMENTO, मोमेंटो। और अक्सर इस वर्ड को हम प्रोनाउंस करते हैं मोमेंटो, मोमेंटो नहीं है फ्रेंड्स, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन है मोमेंटो। और इस वर्ड की अगर नेचर की बात करें तो वर्ड है नाउन, और जिसका मतलब होता है स्मृति चिन्ह, या आप कह सकते हैं यादगार, जिसके लिए आप प्यारा सा वर्ड यूज करते हैं कीपसेक, यादगार या स्मृति चिन्ह। क्लियर? तो आप एक सॉवनियर और एक प्यारा सा वर्ड यूज करते हैं, क्या? सॉवनियर, SOUVENIR। स्पेलिंग देख ले, प्यारी स्पेलिंग है, SOUVENIR। और टोकन आप कह सकते हैं, सिंपल सा वर्ड टोकन, या आप कहिए रिमाइंडर, या आप कह सकते हैं कीपसेक, कीपसेक, टोकन, रिमाइंडर। ये सारे वर्ड्स मोमेंटो के लिए यूज होते हैं, जिसको आप कहते हैं स्मृति चिन्ह या कोई यादगार। तो यूज करना है, कहिए आई गेव हिम अ बुक, आई गेव हिम अ बुक एज अ मेमेंटो, मैंने उसको एक बुक दे दी, कैसे दे दी? एज ए मेमेंटो। कब दे दी? ऑन हिज बर्थडे कह सकते हैं आप। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है मैनिफेस्ट। क्या फ्रेंड्स? मैनिफेस्ट। और मैनिफेस्ट मुझे ध्यान आ रहा है शायद ये वर्ड या इससे जुड़ा मिला जुला वर्ड हमने यूज किया था, डिस्कस किया था। तो मैनिफेस्ट क्या होता है? मैनिफेस्ट की बात करें तो वर्ड है फ्रेंड्स, देखिए वर्ड की नेचर से पता लग रहा है कि वर्ड है एडजेक्टिव, और जिसका मतलब होता है मैनिफेस्ट का सुस्पष्ट करना कोई चीज़। और ये एक्चुअल में देखिए एडजेक्टिव के साथ साथ नाउन और वर्ब की तरह भी यूज होता है, मैनिफेस्ट वर्ब और नाउन। तो क्या है फ्रेंड्स? सुस्पष्ट करना या प्रदर्शित करना कोई चीज, क्लियर कर देना, और जिसके लिए आप कह सकते हैं ऑब्वियस या क्लियर या इविडेंट, क्लियर, या आप इविडेंट भी कह सकते हैं। और एक दूसरा वर्ड मिल जाता है आपको और सिंपल सा, अंडरस्टैंडेबल,
क्या फ्रेंड्स? अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबल, ऑब्वियस, क्लियर, इविडेंट, सारे वर्ड इसी सेंस में यूज होते हैं। किसके सेंस में? मैनिफेस्ट के सेंस में। यस, याद आया, वो वर्ड था जो हमने डिस्कस किया था, वो था मैनिफेस्टो। क्लियर फ्रेंड्स? एम वाली सीरीज में हमने यूज किया था अभी पीछे। और मैनिफेस्टो क्या था? किसी पार्टी का कोई घोषणा पत्र, उस सेंस में हमने मैनिफेस्टो को यूज किया था। क्लियर? और मैनिफेस्ट का एक मीनिंग और हो जाता है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, यहाँ तो हमने वर्ब वाला यूज़ किया है सुस्पष्ट करना, लेकिन मैनिफेस्ट कई बार जो सूची होती है कोई, उसके सेंस में भी यूज़ होता है। अगर नाउन की बात करें तो मैनिफेस्ट का मतलब हो जाता है कोई टेबल या सूची। यूज़ कर लेते हैं, चलिए। हिज इविल इंटेंशंस, की उसकी जो इविल इंटेंशंस थी, वर मैनिफेस्ट when he questioned या when he mentioned the question of dowry, कि जब उसने डॉवरी का क्वेश्चन मेंशन किया तो उसकी जो इविल इंटेंशंस थी वो मैनिफेस्ट हो गई। मीन्स जब उसने दहेज का क्वेश्चन उठाया तो डेफिनेटली उसकी जो इच्छा थी, एक इविल इच्छा थी, वो सामने आ गई, वो मैनिफेस्ट हो गई। क्लियर? तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मीरियड। MYRIAD, मीरियड। और मीरियड की बात करें तो ये वर्ड नाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह से यूज होता है, और जिसका मतलब होता है फ्रेंड्स बहुमुखी, या आप कह सकते हैं असंख्य। क्लियर? और मीरियड से आपको याद आ रहा होगा डेफिनेटली आवर मीरियड माइंडेड शेक्सपियर। और ये याद है कि नहीं है, ये कोट किसकी है, किसने कहा है शेक्सपियर के लिए? आवर मीरियड माइंडेड शेक्सपियर। चलिए, तो किसने कहा है? कॉलरिज ने, ST कॉलरिज ने कहा है शेक्सपियर के लिए, आवर मीरियड माइंडेड शेक्सपियर, की बहुमुखी प्रतिभा का जो धनी है वो कौन है? वो शेक्सपियर है। तो इसके लिए जो वर्ड हमने यूज किया मीरियड, इसके लिए हमें कुछ वर्ड्स और मिल जाते हैं, जैसे आप कह सकते हैं अनकाउंटेड, अनकाउंटेड, या इनन्यूमरेबल, इनन्यूमरेबल। इनन्यूमरेबल किसके लिए यूज करते हैं आप? असंख्य के सेंस में यूज करते हैं, या आप सिंपल वे में आप कह सकते हैं लार्ज नंबर। क्लियर फ्रेंड्स? और मीरियड स्टार्स होते हैं, मीरियड स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, और एक यूज आपको बहुत अच्छा सा मिल जाएगा, मीरियड स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, कि आकाश में जो असंख्य तारे हैं वो क्या करते हैं? ट्विंकल करते हैं। तो वर्ड हमने सीखे मोमेंटो, जिसका मतलब होता है स्मृति चिन्ह, मैनिफेस्ट, जिसका मतलब होता है सुस्पष्ट करना, और इसके बाद हमने सीखा मीरियड, जिसका मतलब होता है बहुसंख्य या बहुमुखी। क्लियर? MY स्पेलिंग ध्यान देना, MYRIAD, मीरियड। तो चलिए फ्रेंड्स, नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स नॉक्सस। N से अब स्टार्ट करते हैं सीरीज, नॉक्सस, NOXIOUS, नॉक्सस। और नॉक्सस की अगर बात करें तो वर्ड है एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है हानिकारक। क्या फ्रेंड्स? हानिकारक। और इस वर्ड की देखिए ओरिजिन की बात करें तो ये आया है नोक्सा से, NOXA, नोक्सा। और नोक्सा का मतलब होता है हार्म,
तो वहाँ से इस वर्ड की ओरिजिन हुई है हानिकारक। और हानिकारक के लिए आपके पास बड़ा कॉमन वर्ड है, बड़ा फैमिलियर वर्ड है इंजीरियस, INJURIOUS, इंजीरियस। स्मोकिंग सिगरेट इज इंजीरियस टू हेल्थ। क्लियर कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और हाँ फ्रेंड्स, सिगरेट से याद आया, एक बार सिगरेट की स्पेलिंग एग्जाम में आई थी, ये तो मैं भूल गया TGT थे या PGT, लेकिन एग्जाम में स्पेलिंग आई थी सिगरेट की। तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा सिगरेट की स्पेलिंग क्या है। क्लियर फ्रेंड्स, तो वर्ड आपको इंजीरियस मिल जाता है, हार्मफुल मिल जाता है, और एक और प्यारा सा वर्ड हमने डिस्कस किया था डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल हमने हानिकारक के सेंस में यूज किया था। और यूज करना है तो आप कह सकते हैं कि एमिशन ऑफ नॉक्सस गैसेज, एमिशन ऑफ नॉक्सस गैसेज। जो नॉक्सस गैसेज हैं, नॉक्सस मीन्स हानिकारक गैसें हैं, उनका जो एमिशन है, उनका जो उत्सर्जन है, कॉजेज एयर पॉल्यूशन। उससे क्या होता है फ्रेंड्स? एयर पॉल्यूशन होता है, जो हानिकारक गैसें हैं उनके उत्सर्जन से। चलिए, और आज के लिए लास्ट वर्ड हम डिस्कस करेंगे वो है फ्रेंड्स नेडियर, NADIR। क्या है? नेडियर। और एक तो इस वर्ड को नादिर ना पढ़े, नादिर नहीं, ये नादिर नहीं है, ये है नेडियर। क्या? नेडियर। और नेडियर का मतलब होता है कोई लोएस्ट पॉइंट, यानी गर्त आप जिसको कह सकते हैं, लोएस्ट पॉइंट। और इसका ऑपोजिट आप पढ़ते हैं अपेक्स, यानी हाईएस्ट पॉइंट, कोई चोटी। तो चोटी का जो ऑपोजिट हो गया, बिल्कुल गर्त हो गया, उसके सेंस में आप नेडियर को यूज करते हैं। और सिंपल सी बात है, जैसे आप कह सकते हैं फॉल, फॉल के साथ साथ दूसरा वर्ड डिक्लाइन मिल जाता है इसी सेंस में। डाउनफॉल आप कह सकते हैं, डाउनफॉल। और डाउनफॉल के साथ साथ एक वर्ड और मुझे याद आ रहा है, डेकाडेंस, DECADENCE, डेकाडेंस। डेकाडेंस भी डाउनफॉल के सेंस में ही हम यूज करते हैं। और कह सकते हैं कि ही इज एट द नेडियर ऑफ हिज करियर। ही इज एट द नेडियर ऑफ हिज करियर, कि अपने करियर की जो लोएस्ट पॉइंट है, यानी अपना जो करियर है उसके डाउनफॉल पर वो है। क्लियर? तो वर्ड हमने सीखे फ्रेंड्स, नॉक्सस जिसका मतलब होता है हानिकारक, और नेडियर जिसका मतलब होता है लोएस्ट पॉइंट। तो फ्रेंड्स, लेक्चर कैसा लगा अपनी राय जरूर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें। और हाँ, कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि उनको जो लेक्चर का नहीं पता लगता कब मिल रहा है, तो उसके लिए जो नोटिफिकेशन बेल होती है चैनल पर, उसको प्रेस करें, नोटिफाई ऑल को क्लिक करें, तो जो भी लेक्चर चैनल पर आता है वो आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आगे 10 वर्ड्स को डिस्कस करते हुए, सिंप्लीफाई बनते हुए, इंटरेस्टिंग बनाते हुए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।